बिखरे रिश्तों की दरार। विक्रम और स्नेहा की मुलाकात 5 साल पहले एक कॉरपोरेट सेमिनार में हुई थी। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, लेकिन विचारों में एक रूपता ने उन्हें करीब ला दिया। स्नेहा आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और खुली सोच वाली थी, जबकि विक्रम शांत, स्थिर और परंपराओं में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। 1 साल के भीतर दोनों ने परिवारों की रजामंदी से शादी कर ली। शुरुआती 2 साल खुशहाल रहे, साथ घूमना, देर रात बातें करना और करियर में एक दूसरे को प्रेरित करना। लेकिन धीरे धीरे व्यवहार में अंतर टकराव में बदलने लगा। तीसरे साल से शादी में दरारें दिखने लगी। स्नेहा को लगता विक्रम उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझता। वह चाहती थी कि विक्रम उसके काम को उतनी ही गंभीरता से देखे जितनी वह खुद देती थी। विक्रम को लगता था कि स्नेहा परिवार और रिश्तों को नजरअंदाज कर रही है। तुम्हारे लिए ऑफिस ही सब कुछ है, स्नेहा, विक्रम ने एक शाम गुस्से में कहा, क्योंकि वहीं मुझे पहचान मिलती है। घर में तो तुमने मुझे बस खाना बनाने और सफाई करने वाली बना दिया है, स्नेहा ने तुनक कर जवाब दिया। धीरे धीरे यह झगड़े रोज के रूटीन बन गए। छोटी छोटी बातों पर तू मैं बातें बातचीत से ज्यादा तानेबाजी में बदलने लगी। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्नेहा ने अपना बैग पैक किया और मायके चली गई। 1 हफ्ता बीत गया, विक्रम ने फोन नहीं किया। स्नेहा ने भी उम्मीद छोड़ दी कि कोई समझौता होगा। मायके में मां ने धीरे से पूछा, बेटा, अगर बात इतनी बिगड़ गई है तो क्या सोच रही हो? मां, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। विक्रम अकेलेपन में डूबा बैठा रहा। वह चाहता तो था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसे लगता रहा कि स्नेहा बदल चुकी है और शायद वो खुद भी। 1 महीने बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दायर की। कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। वकील के सवालों का जवाब देते वक्त उनकी आवाजों में दर्द था, लेकिन चेहरों पर सख्ती। क्या आप दोनों को लगता है कि आपसी सुलह की कोई संभावना नहीं है? जज ने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद दोनों ने सिर हिलाया, नहीं नीमे। अगली सुनवाई में न्यायालय ने 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया। इन 6 महीनों में दोनों ने अपने अपने जीवन पर दोबारा नजर डाली। स्नेहा ने एक काउंसलिंग सेशन ज्वाइन किया, जहां उसे यह एहसास हुआ कि शायद उसने कभी विक्रम की भावनाओं को पूरी तरह समझा ही नहीं। वह आत्मनिर्भर थी, लेकिन रिश्तों की परवाह करना उसने कभी सीखा नहीं था। उधर विक्रम को भी समझ आया कि उसने अपनी पारंपरिक सोच में स्नेहा की उड़ान को रोकने की कोशिश की थी। वह यह भूल गया था कि स्नेहा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, कोई वस्तु नहीं। अंतिम सुनवाई से 2 दिन पहले स्नेहा ने विक्रम को मैसेज किया, क्या हम एक बार मिल सकते हैं, एक कॉफी के लिए? विक्रम ने हामी भर दी। कॉफी शॉप में दोनों पहली बार बिना झगड़े के आमने सामने बैठे। चुप्पी भरी थी, लेकिन बोझ कम हो गया था। क्या हम बहुत ज्यादा बदल गए हैं? स्नेहा ने पूछा। शायद नहीं बदले, लेकिन समझ नहीं पाए, विक्रम ने जवाब दिया। क्या यह तलाक ही आखिरी रास्ता है? स्नेहा की आंखों में नमी थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन अगर फिर से कोशिश करें तो क्या हम पुराने झगड़ों को पीछे छोड़ पाएंगे? अंतिम सुनवाई में दोनों ने कोर्ट में बताया कि वे अब तलाक नहीं लेना चाहते। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, अंत नहीं। घर लौटकर दोनों ने नए सिरे से शुरुआत की। इस बार दोनों ने काउंसलिंग ली, संवाद बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार किया। झगड़े फिर भी होते हैं, पर अब समाधान भी होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि संवाद की कमी से बिखरते हैं। हर रिश्ता परिपक्वता, धैर्य और समझदारी की मांग करता है। तलाक अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन जब तक प्रयास बाकी है, उम्मीद जिंदा रहती है।